चलिए, हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक? और क्या चल रहा है? तो एग्जाम पास आ रहा है, बहुत बहुत है ना, बहुत। अब तो डे बाय डे बस ऐसे होता होगा, यार पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है ना, तो सर की भी याद आती होगी, है ना भाई, कि सन्नी सर ने ये बताया, सन्नी सर ने वो बताया। बात करेंगे धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज की भी, हम धीरे धीरे इसमें डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। बट उसके पहले कुछ बेसिक्स बातें जो हमें जाननी है। नंबर एक, हमने रेगुलर रहना। अब से आपने कोई छुट्टी नहीं मारनी है, मतलब छुट्टी का मतलब कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि अब सिंपल इंटरेस्ट का एक हो गया, दूसरा नहीं किया, दूसरा हो गया, पहले नहीं किया, आपने सब देख लेना है। ठीक है, शेयर भी करना, लाइक भी करना, और वो तो चलो बात ही बात है। बट द बेसिक थिंग इज दैट अब अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करते चलिए, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर चलोगे। अब हमें पूरे सिलेबस की तरफ देखना भी है। ठीक है, ऑन द कॉर्नर से हार्डली 20 दिन बचे हैं आपके, अब 20-25 दिन, क्योंकि मेरे ख्याल आज कितनी होगी है। ठीक है, 20 एक दिन मेरे ख्याल, 10-15-20 दिन आज लगा लो, और अपने आगे लगा लो 7-8 दिन, तो हार्डली अपने पास महीना भी नहीं है। समझ आ गई बात? तो थोड़े मॉक टेस्ट लगाने शुरू कीजिए, मैं भी एक दो अच्छा पेपर उठा के लेके आऊंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, तो देखो इस वीक आते हैं, नेक्स्ट वीक आता है, मेरे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ही होगा। एक बढ़िया से पेपर छांट के लेके आऊंगा विद सेम ऑप्शन CHSL का, जिसमें पूरे 20-25 क्वेश्चन को अच्छे डिस्कस करेंगे। मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 5 क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि आप इजीली कर लोगे या हो जाएंगे, वो नहीं लेके आऊंगा। जिनमें कॉन्सेप्ट होगा उन्हीं क्वेश्चन की बेटा हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो होपफुली जो आपने सिंपल इंटरेस्ट के 2 मैंने सेशन किए हैं रिसेंटली, और लास्ट 2 क्लास आपने देख ली होंगी और मजा भी आया होगा ना, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने वहां पे बच्चों सिंपल और सिंपल, मैंने सिर्फ परसेंटेज का बेसिकली यूज किया था। फॉर्मूले आपने देखे होंगे, मैंने एग्जामिनेशन के लेवल के मतलब फॉर्मूले तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन में उठा, अप्रोक्सीमेटली 18-19 क्वेश्चन किए थे हमने 2 सेशन में। बट आपने देखा होगा मैंने बहुत कम जगह पे मैंने परसेंटेज यूज किया। पता है एक ऐसा यूज कहाँ पे है? माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स क्या है? हमारे माइक्रो कोर्सेज हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा ना ब्यौरा आपको रेशो एंड परसेंटेज में सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है? बहुत कम जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इक्वेशंस का ज्यादा यूज ना हो, और क्वालिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी क्वेश्चंस जो आपको माइक्रोवर्स के अंदर मिलेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं बट उससे कुछ हटके हैं। समझ आ गई बात? डेटा भी चेंज होगा, बहुत कुछ सिनेरियो चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से अपने देखने को मिलने वाले हैं। बट ये जब भी आपको पता चलेगा जब आप माइक्रोवर्स खरीदेंगे, आप देखेंगे उसमें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखना ना भूलिए। चलिए चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज के क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं मैं। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum for money for 2 year at 4% per annum is ₹1। the sum is, देखो यहां से मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। मैं अगर आपसे एक बात करूं कि एक आदमी ने 4% के हिसाब से किसी वैल्यू को बढ़ाया, 2 साल बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे ये बताओ, है ना? तो आप उसमें देखो 2-3 चीजों का यूज करते हो। आप उसमें ये भी यूज करते हो A+B+AB/100। एक बात याद रखिएगा, ये बात याद रखना, ये पूरा 2 साल के लिए अगर मैं इस पूरे को देखूंगा, ये मेरा क्या देगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैंने सिर्फ ए और बी को लिया ना, ये इसको मैं कंसिडर करूंगा सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो भाई साहब है ना AB/100, ये मेरा क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक चीज है जो आपको समझनी है, जो मैं आपको भी करवाने वाला हूं। क्लियर है? कि अगर मैं बात करूं आपसे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्लियर है, तो उसमें क्या होगा भाई कि मैं क्या करने वाला हूं, जैसे 4% है, आपको बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या? आपको दिया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपको 2-3 चीजें तो सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर हो चुकी हैं कि भैया अपना जो इंटरेस्ट होता है सिंपल हर साल का सेम रहता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी कांट से कि भैया हर साल चेंज होगा। क्लियर है? बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, देखो क्या होता है, वो चेंजेबल है। देखो अगर मैंने यहां से बात की सिंपल इंटरेस्ट की, वो कितना होगा मेरा? 4% प्लस 4% यानी 8% होगा, नहीं होगा? क्लियर है? अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इस हिसाब से 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी कितना होगा 8.16% होगा कि नहीं होगा। और इनका डिफरेंस क्या है, यही तो इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस क्या आ गया 0.16% और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 रुपया। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 1 रुपए। अच्छा 10 लग रहा है, चलो 16 कर लो। क्लियर है। अब द क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंस अगर मुझे दिया है कितना 1 रुपए तो सम बताना, तो भैया 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितनी आएगी 1/16 और गुना 100 कर दो। क्लियर है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 100% की, वैल्यू इज इंटू 100 इंटू 100 25 4 तो 25 गुना 25 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर है 625। क्लियर है। प्लीज जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडेस क्लास। चलो मोर इंपॉर्टेंट आज, क्योंकि आज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आऊं जो सिंपल इंटरेस्ट से शुरू हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे खत्म होंगे। क्लियर है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे, देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 for 3 years at the same rate। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मैं आपको देखो ऑप्शन से भी बताऊंगा और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सारा। क्लियर है। तो चलो देखिए इसको, देखो सीधी सी बात है, अगर 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60% है, तो भाई 1 साल के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। यस और नो, बिल्कुल होगा जी। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं एक ट्री वाला जो मेथड था उसे करके दिखाऊं आपको, देखो कितना होगा, इसका 1/10 कितना होगा बेटा मेरे पास 1200। क्लियर है। इसका 1/10 1200 और इसका 1/10 कितना होगा 120, यानी ये 2 साल की बात होगी। तीसरे साल के लिए जब मैं जाऊंगा कितना आएगा 1/10 के हिसाब से 1200, इसका कितना आएगा 120, यहां से भी 120 मिलेगा। क्लियर है। और फिर 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा। क्लियर है। मैं एक बार इलेबोरेट करके बता दूं आपको कि किस हिसाब से हम करेंगे इसको। बेसिकली ये इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे दोबारा मिल रहा है। तो ये क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 12 × 36 तो 1200 36 हो गए, 120 120 360 और 12 7293 3972 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब बेटा ध्यान से मेरी ना एक बात सुनिए जो मैं बताने वाला हूं। ये तो मैंने ट्री मेथड से बढ़िया से एलेबोरेट कर दिया, बट व्हाई यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन इन स्पेशली इन एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल में ये कैलकुलेशन क्यों करेंगे ये बताइए मुझे, एक रीजन दे दो। बड़े सारे हैं टीचर जो बोलते हैं भैया ये सबसे बेस्ट मेथड है, बट आई डोंट थिंक सो ये सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कौन सा है जो भी पीडीएफ सन्नी सर कराते हैं, कौन सा, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला। बेटा एक बात बताइए मुझे, मैं सिंपल सी बात पूछ, देखो मैं कहता हूं आपको नहीं पता 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होगा, बात खत्म होगी। अगर पता तो और भी अच्छी बात है। देखो ये क्या है, अगर मैं बात करूं 10 से 11 10 से 11 10 से 11, ये कितना हो गया 1000 से 1331। इज दैट क्लियर। ये मेरा क्या है, ये मेरा है प्रिंसिपल और ये मेरा है अमाउंट। इट इज माई प्रिंसिपल एंड रेशो अमाउंट। एक बात ध्यान रखिए, ये जब भी आप करोगे ना आपको इतनी शॉर्टी होनी चाहिए कि आपकी रेशो ठीक बने। फालतू के पंगे लेना छोड़ दो, ये नहीं करना पेपर में। सॉरी। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला भाई कितना है प्रिंसिपल 12,000 यानी 12 गुना, तो मुझे तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है मेरे बच्चों, वो कितना होगा 331 इंटू 12 12 36 3600 12 36 360 और 12 कम 12, क्या ये सेम कैलकुलेशन नहीं है। देखो ये इसमें उसमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं है।
मैं एक बात मान के चलता हूं कि आपको ये भी नहीं पता, मैं एक मिनट मान के चलता हूं आपको ये भी नहीं पता, बट एक चीज तो पता होगी ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, यस और नो? बस, बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो चलेगा काम। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मिटा ले जरा इसको, फिर देखते हैं। देखो बेटा, एक बात आई है, जब भी मैं सिंपल, सपोज करो मेरे को ये पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% निकालना पड़ेगा। सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा इसका, 30% आएगा 3 साल के लिए। तो 12×3 = 36, यानी कितना आ गया 3600, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 3600 से बड़ा है। अब देखो ये खत्म हो गया, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, क्लियर है? तो आंसर क्या बचा, ये और ये, बात खत्म। तो 3972 के अलावा क्या है, ये है जो मैं करवाता हूं, ये है जो आपको करवाया गया है माइक्रोवर्स में, जिसका लिंक दिया हुआ देखो, टू अवेल ट्रायल फॉर माइक्रोवर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीज है जो हम यहाँ करवाते हैं। मैं फालतू, देखो मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने वो भी टर्मिनेट करवाया आपको, फिर मैंने आपको ये बताया, मैं कहा भाई नहीं आता ऐसे मत करो, तो भाई ऑप्शन दिए ना, करो यार, क्या दिक्कत है? बट जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, जब तक नहीं कर सकते आप, कंफर्म है? चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1/2 years 4% per annum, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली? करिए जरा। देखो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1.5 साल का। देखो अब जहां पे जो चीज रेलेवेंट है वो मैं बताऊंगा, क्लियर है? देखो 4%, पहले 1.5 साल का निकालो। देखो 5%, 5,000 है। 4% का मतलब 4/100, यानी 1 बटे कितना, 25। तो बेटा इसका 1/25 कितना होगा, 200। इसका 1/25 कितना होगा, ये भी 200 होगा। और ये भी कितना होगा, 1/25, 25×8 = 200। इसका मतलब इसका मुझे हाफ लेना है, क्योंकि मुझे बोला गया 1/2 years, यानी पहले साल का कंप्लीट और दूसरे साल का हाफ। तो ये कितना हो गया, मैं लिखता 200 + 104। मतलब पहले केस के लिए जो मुझे इंटरेस्ट मिला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट केस 1, वो कितना मिला बच्चों, मेरा 304, यस और नो? क्लियर। अब नेक्स्ट चीज देखिए जरा, अब उसने बोला है भाई सेमी एनुअली मतलब कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। में हाफ ईयरली का सीन क्या होता है, देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, आपका टाइम तो डबल हो जाता है, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। क्लियर आई बात? टाइम हो जाएगा आधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओ सॉरी टाइम डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा। इसका मतलब अब क्या करोगे आप, 5000 है ना, इसके लिए टाइम कितना होगा, 3 ईयर, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 2%। रिवर्स भी चल के दिखाएंगे आपको ट्री मेथड में। क्यों चिंता करते हो, आप सही जगह जुड़ो, बिल्कुल सही, बट माइक्रोवर्स को देखिए एक बार, ये काम की चीज। क्लियर है? देखो जरा, तो 2% का मतलब 1/50, तो इसका 1/50 कितना हो भाई, 100। इसका 1/50 कितना हुआ, ये भी 100 हुआ। इसका 1/50 कितना हुआ, 2। अब थर्ड ईयर की बात करेंगे, 1/50 कितना हुआ, 100। इसका 1/50 कितना हुआ, 2। इसका 1/50 कितना होगा, 2। और इसका 1/50 कितना होगा भाई, 2/50, यानी 0.04। ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है? चलो अब देखो आपको ऑप्शंस दिए हुए साफ साफ दिख रहा है भैया 0 एक में। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है, देखो मैंने कैसे किया, 2/50 है ना, मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी इससे किया, तो 4 कितना आ गया, 100, यानी 0.04। तो आंसर मेरा क्या है, 2.04। नहीं आता तसल्ली, तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं भाई। देखो ये कितना हुआ, 306.04। ये कितना है, 304, ये कितना है, 306.04। तो आंसर कितना आ गया, क्योंकि अगर इसको रेशो में लेके जाओगे ना बेटा आप, तो क्या आएगा, 50 51 50 51 50 51, 51 का क्यूब कहां करते फिरोगे, वो तो याद है बट ना भी याद है टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। चलो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज 4347, द टाइम पीरियड इज। करिए इस क्वेश्चन को प्लीज, करिए इस क्वेश्चन को। देखो मैं आपसे एक बात करूं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा,
आपको क्या दे रखा, देखो इस केस में ना टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बड़ा फायदा होगा। अगर मैं इस केस की बात करूं और इसमें मैं क्या निकालूं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो वो कैसे निकलेगा, उसने क्या बोला, प्रिंसिपल कितना है 30,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4347। क्लियर आ गई बात। तो भाई ये कितना बनेगा मेरे पास, आप क्या करोगे 4347 बाय 30,000 इंटू 100%, ये आएगा मेरे पास। क्लियर है, मैं इसको क्या करने वाला थोड़ी देर के लिए, देखो 4200 जाएगा किससे, कटेगा, कितना बचा, तो 120/300 कर दें इसको, चलो तो ये कितना हो गया 4220, तो ये कितना बचा 4320 हो गया मेरे पास। अब कितना बचा 27/3000, करके देख लो, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताने वाला हूं आपको करके 4200। देखो ये कितना हो 4200, अगर कोई डाउट लग रहा है तो मैं एक बार फिर करके देख लेता हूँ भाई, बट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए 7437, यही था। क्लियर है, तो तोड़ने का थोड़ा स्टाइल सीख लो। देखो ये कितना हुआ भाई 14% आ गया, प्लस देखो 3 10 3 4 तो 0.4 आ गया, प्लस अगर मैं करूं 3 9, ये कितना आ गया 0.09, और ये कितना परसेंट, बिल्कुल एक्यूरेट करके दिखा रहा हूं आपको मैं, ताकि कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना हो। क्लियर आ गई बात। तो बच्चों ये कितना आ गया 14.49%। अच्छा अब आपको ऑप्शन लगाने, एक बात बताओ, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7% है, 2 साल का 14%, 3 साल का 21, तो बात कितने की कर रहा है वो, मेरे पास कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.49, तो क्या हो गया, बिकॉज अभी आपको बताया था मैंने क्या होता है, 7 + 7 + 7 × 7/100, तो ये कितना होता है 14.49% ही हुआ, क्योंकि मेरे पास IQ फालतू में घूमना भाई इधर उधर। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, और परसेंटेज से अच्छा ना कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं अभी बता रहा हूं आपको एक बार। लेकिन डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करो, जो फॉर्मूला में घुसते हैं ना बच्चे 1+ पता नहीं क्या क्या करते रहो भाई, मत घुसो उनमें प्लीज। जहां यूज होना होगा मैं खुद बता दूंगा कि भाई यहां पे यूज है कर लो, बट अननेसेसरी का यूज करोगे तो प्लीज आप ही गहरे गड्ढे में घुसोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ रहे मेरी बात। और जो बच्चे माइक्रोवर्स लेके कर रहे हैं वो तो फिर कर ही रहे हैं। क्लियर है, वो कैसे करोगे भैया, आइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे देखिए इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखिए थोड़े, फिर मजा आएगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों, चलो चलिए। व्हाट विल बी द कंपाउंड रेट्स ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 3 ईयर एट 12% पर annum, बताओ जरा करिए जरा 12% के हिसाब से लगाओ ट्री मेथड। करिए प्लीज। चलो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 आफ्टर 3 इयर्स एट 12% पर annum। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब देखो 12% है, 12% का मतलब कितना हुआ 4×3 = 12, 25×4 क्लियर है। देखो 25,000, ऑप्शन भी देखेंगे थोड़ी देर में, पहले एक बार आंसर निकाल लें हम। हाँ भाई हाँ मुझे समझ आ गया, ऑप्शन से भी करेंगे इसको। देखो ये कितना हुआ 3/25,000, 3,000 आ गया, 3/25 कितना है 3,000 आया, ये 3/25 कितना आएगा 12, 75 आएगा। देखो अगर मैं 3,000/25 करता हूँ कितना आएगा, देखो मेरे पास अगर 4 12, देखो मेरे हिसाब से तो 120 आना चाहिए, 5
बिल्कुल 120 गुना 3 कितना हो 360। तो कैलकुलेशन में खासकर ध्यान रखिएगा, क्लियर है। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी आपने बताई, लिखने में बस कंजूसी मत बरतना, पेपर में बाकी सब हो जाएगा। इसका 3/25 कितना हुआ 3000। फिर इसका 3/25 कितना निकलेगा बेटा 360। फिर इसका 3/25 कितना निकलेगा 360। फिर इसका 3/25 कितना निकलेगा, देखो 360 गुना 3/25, तो 5×5 72 इंटू 3 216/5। अभी देखो मैंने आपको एक बात आई थी, 216/5 करना, तो कैसे करो, इसको 2 गुना कर दो, इसको भी 2 गुना कर दो, तो कितना आ गया 432 डिवाइडेड बाय 10 यानी 43.2। तो जो भी मेरा आंसर है उसके एंड में 0.2 आ रहा है। तो भाई आंसर देखो इनमें से कोई आ सकता है मेरा, क्लियर है। तो देखते हैं जरा, देखो ये कितना होगा 9000 प्लस 900 प्लस 43.20, 12 का 2 ऊपर गया 1, 10123.2। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है भाई, क्लियर आगे बात। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मेरा, बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलिए बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है। होपफुली यहां तक बिल्कुल सही मजा आ रहा होगा आपको। चलो भाई, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम्स 1348.32 इन 2 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन भाई आपने करना है, मैं अभी भी बात बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप करके देखो। आप क्या करोगे, करिए। प्लीज बताएं कितना आंसर है। देखो मैं अभी वही बात बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। आपको वो क्या कह रहा है भाई, 1200 कितने हो गए आपके पास, और टाइम कितना है 2 ईयर। टाइम कितना 2 ईयर, यानी यहाँ से आपको कितना पैसा मिला भाई 148.32 डिवाइडेड बाय 1200 गुना 100%, क्लियर। देखो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, क्लियर है। 12 से काटो इसे, देखो 12 100 पे कटा, देखो 12 कम 12 कितना बचा, तो 2 बचा, 12 दूनी 24, फिर 4 बचा, 3 बचा, 12 36, 36 गया 43 में से 6 गए 7 बचे, 12 6 72 और डिवाइडेड बाय 100, तो 12.36%। ये मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, ये मेरा क्या आया है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया, अब मुझे क्या बोल रहा है वो, टाइम बता दो। टाइम 6% को छोड़ के क्या हो सकता है, बिकॉज देखो अगर आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फायदा क्या है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी लेके चलते हो ना, समझ करो 6.5 प्लस 6.5 कितना हो गया 13%, तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर 6.5 है तो 6.5 से छोटा ही आंसर है मेरा। तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के क्या होगा, ये सब पेपर के क्वेश्चन है, समझ रहे हो। मैं चाहूं तो बिना पेन चलाए भी बता दूं, बट धीरे धीरे सीखिए, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, पहले सीखेंगे जब भी इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 8% per annum is half the compound interest on rupees 4000 for 2 years at 10% per annum, the sum placed on simple interest। अब देखो सिंपल सी बात क्या कह रहा है वो, कि भैया ये जो 4000 है ना, ये तो 2 साल के लिए 10% के हिसाब से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, उसके बाद उसको हाफ कर दो। जब उसको हाफ करोगे ना आप, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा जितना टोटल मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया मुझे, सपोज करो मैंने माना पी सम है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, कितने टाइम के लिए 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई आपका 8%, क्लियर है की बात। ये सिंपल सी बात है जो आपको समझ नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब यहां पे कितना मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट परसेंट कितना आ गया टोटल 24%। मैंने आपको बताया 24% से ही मैं आपको क्या करूंगा, आपको सारा का सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। इस हाफ द इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स। अब मेरी बात सुनो भाई, 4000 है,
इसको 2 साल के लिए कैसे लगाऊंगा, 1/10, ये कितना हुआ 400 हुआ, 1/10 ये कितना हुआ, ये भी 400 हुआ। और यदि इसका 1/10 कर दूंगा मैं, कितना होगा 40 हो गया। तो यहां से कितना मिल रहा है टोटल 840। ठीक है, आप इसको रेशो से भी कर सकते हो। रेशो से कैसे करोगे, 10 से वैल्यू कितना 11, 10 से वैल्यू कितना 11, यानी 100 से कितना हो गया आपका 121। ये कितना है 40 गुना, तो इसको भी सॉरी 121, तो इसको भी 40 गुना कर दो। ये आपको अगर डिफरेंस ही निकालना है तो कितना आ जाएगा 21 गुना 40 कितना हो गया 840। ये सारी चीजें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएंगी। और जितना मर्जी करवाता रहो, जितना मर्जी बोलता रहो, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, जब तक नहीं आएगी। अब मुझे क्या दिया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years 8% पर annum is half the compound interest और 4000 फॉर 2 years 10% पर annum। यानी मेरा कितना निकला अब 840, इसका हाफ कर दो, आप कितना आ गया 420। यानी 24% की वैल्यू कितनी है मेरे पास ऑफ पी इज इक्वल टू 420। तो 1% ऑफ पी कितना आएगा आपके पास 420 बटा 24, 100 करना है इंटू 100। तो ये कितने से करोगे भाई, कितने से काटोगे, देखो 4 × 24, 25 × 100, 6 × 7 = 42, 70 गुना 25 कितना आ गया 1750। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया। देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is 50 rupees, what is the compound rate of the same sum at the same rate and for the same time। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, जरा करिए, करो करो प्लीज इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये देखने में भी। चलिए, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 50, what is the compound interest on the same time same। सबसे पहले क्या करो, प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल देखो क्या दिया, टाइम कितना दिया 2 year और रेट कितना दिया 5%, तो टोटल रेट कितना होगा टोटल रेट विल बी हाउ मच 10%। अब क्या दिया है वो, तो 10% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 50, 100% यानी किसकी वैल्यू पी कितना हो गया 500। इज क्लियर, तो पी कितना आ गया मेरा 500। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट। मतलब आपको क्या दिया है सेम रेट यानी 5% है। तो भाई 500 का क्या निकाल दो। देखो अगर मैं आपसे 5% की थोड़ी बात भी कर लूं, 5% का मतलब 20 से 21 और 20 से 21 यानी 400 से कितना हो गया 441, यानी 41 रुपए का फायदा हुआ भाई कितने पे 400 पे गुना 100%, ये कितना हो गया आपका 10 पॉइंट। अगर आप 500 का 10.25 निकाल दो जब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है की बात। चलिए जी नेक्स्ट देखें जरा, इसको अगर मैं नॉर्मली करूंगा 1/20 आ गया, ये कितना आ गया, ये 5% की वैल्यू क्या होती है 5/100 1/20, तो 1/20 कितना हो गया 25, और इस 25 का 1/20 कितना होगा यानी 25 1/20 यानी 5 के 20 जो 25 1.25। तो मुझे क्या पूछ रहा है वो 25 51.25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है। क्लियर है, फटाफट नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। चलिए, can we have one more question? Yes we have। simple interest on a certain sum for 3 years at 8% per annum is half the compound। ये क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं हम मेरे हिसाब से, 1750 था इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है। शायद सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years, मतलब फिर वही बात मैं डायरेक्टली करूँ इसको, अगर डायरेक्टली भी करोगे देखो कैसे करो 4,000 का 10% कितना है 21%, तो ये कितना आएगा 840, तो 420
तो 24% की वैल्यू कितना आएगी ये, तो 1% की वैल्यू कितना है 420/24 गुना 100। तुमसे क्या पूछ रहा है वो, कम्प्लेक्स होना सिंपल इंटरेस्ट। तो 4×4 = 24, 25 × 25 17। तो बता ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, क्लियर है। चलिए जल्दी से, अगर नहीं किया किसी ने नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सभी पीडीएफ माइक्रोवर्स, सुना है इसका नाम। हाँ जी, मैंने हर में बता रखा है, जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे भी है ना, टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि भैया ये माइक्रो कोर्स क्या भला है, भैया क्या चीज है माइक्रो कोर्स, क्लियर है। चलिए तो इस माइक्रो कोर्स की चर्चा करते हैं बेटा। अब हम देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कुछ चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, क्लियर है। सपोज कीजिए आज आपने ना सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया आपने। उसके बाद आपने देखा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट के तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहे। चलो जो मैंने कराया वो तो 102% के 1000% सॉल्व हो जाएंगे, बट क्वेश्चन अभी भी ऐसे जो आपको लग रहे हैं कि शायद आप ना कर पाओ, क्लियर है। या आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए, इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, इंक्लूडिंग पीडीएफ, इंक्लूडिंग आपका सारा का सारा मॉड्यूल। और सबसे अच्छी बात इस माइक्रो कोर्स की क्या है मेरे पास, जब भी आप इसको अवेल करते हो ना, आपको साथ में क्वेश्चन बैंक मिलता है। मतलब 200-300 जो भी होंगे, 50-100-200 जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब उन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, अब उन क्वेश्चन को आप ऐसे टेस्ट भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सके, आप विद इन टाइम लिमिट के साथ वहां पे टाइम भी बताया जाएगा, भाई इतने टाइम में आपने क्वेश्चन किया है, इतने टाइम में आपने एक क्वेश्चन किया है। तो वो सब चीजें जब आप करोगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। वो कहीं पे भी नहीं है, पूरी मार्केट में देख लेना, कहीं पे भी देख लेना आप, ये फैसिलिटी किसी के पास नहीं। बिकॉज अभी वीडियो तो वीडियो ना भैया, बस आप कहता हूँ वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, हम किसी कॉम्पिटिटर नहीं, हम किसी कॉम्पिटिशन कर ही नहीं रहे। बिकॉज हमें पता है यार वी आर द बेस्ट, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी अपने बखान नहीं करता, मैं कभी नहीं बोलता अभी वीडियो नहीं है कि इतने सिलेक्शन से, देखा होगा आपने, मैं कभी नहीं करता। जिन्होंने लेनी है वो सिलेक्शन ले रहे हैं, समझ आ गई बात। अब दूसरी चीज क्या है, अब ध्यान से सुनिए। अब माइक्रो कोर्स में एक और चीज है आपके पास, क्या है, प्राइस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इतने में तो भैया आपका एक अच्छा सा बढ़िया बर्गर भी नहीं आता। अगर बात बताऊं, इतने में तो आपको एक चैप्टर दे रहे हैं, इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, आपकी वेब नोट्स भी मिल रहे हैं आपको, प्लस उसके अंदर आपको क्वेश्चंस बैंक भी मिल रहे हैं। तो भैया इतनी सब चीजें मिल रही हैं, तो भैया क्यों ना अवेल किया जाए, क्लियर है। तो चलिए देख लें फिर उसको। हाँ जी, चलो बेटा देख लेते हैं उसको, है क्या चीज वो। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए wikipedia.abhimanyu.com पे चलेंगे। देखिए वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। आप अभिमन्यु.abhimanyu.com पे जाएंगे तो देखिए, यूपीएससी, स्टेट और रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस भी है हमारे पास, बैंकिंग भी है, प्रॉपर है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, अभिपीडिया, जूनियर इंजीनियरिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, आपका हिमाचल सब है। और ये आपके पास कंप्लीट कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी है हमारे साथ आपकी, बिकॉज आप लोग आएंगे तो फिर जॉब के साथ ही जाएंगे, कंधों पे सितारे ले, क्लियर है। बिकॉज हम किसकी बात करें, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। चलिए बच्चों, अब इसमें क्या है देखो, नेक्स्ट हमारे पास सारे सब्सक्रिप्शंस भी हैं, ठीक है। आप 1 2 3 साल का कर सकते हैं, वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, और माइक्रोवर्स टेस्ट कोर्सेज भी आपके पास, देखिए ये भी एक टेस्ट कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। बट मुझे बात करनी है, मुझे माइक्रोवर्स की बात करनी है। चलिए चलो देखें जरा इसमें क्या है आज स्पेशल आप लोगों के लिए, स्पेशली देखो। अब एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए क्या, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कहीं भी नहीं है, अगर आपको किसी पोर्टल पे जाना तो आपको कॉल करना पड़ता है हेल्पलाइन नंबर पे ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी को कॉल नहीं करना, हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, पहले बता रहा हूँ। हाँ, आप हमारे, आपका नंबर ही मेरा हेल्पलाइन नंबर है। कैसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप सिर्फ यहाँ पे अपना नंबर डालिए, कॉल भी कीजिए, व्हाट्सएप, जैसा टीम देखेगी सहूलियत मिलेगी, कॉन्टैक्ट आपको कर लिया जाएगा, क्लियर आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि भैया 2 मिनट के अंदर, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नंबर अवेल कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे करते हैं, तो टीम को टाइम लगता है हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कोर्स लेने में कोई दिक्कत है, कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है आपको, एक चीज और, जब आप सपोज करो, मैं आपको भी बताता हूँ एक चीज और, देखिए जनरल स्टडीज की 8125 है,
कंप्यूटर जीके, करंट जीके 10,921 और 1879 कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हमारे एप्टीट्यूड के मिलने वाले हैं, मुझे पता है ना। बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, बट मेरे साथ तो दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे पता सबको, है ना। अरे मस्त पढ़ो, एकदम झक्कास जिसे बोलते हैं। चलिए देखो, सारा का सारा बंडल अपना 4405 है, मत लो। हर लेक्चर में बोलता हूँ मत लो। और एक बात और, सपोज करो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट को परचेज किया, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पूरा बंडल आपके काम के लायक आप लेना चाहे ना, तो उतने पैसे आपके डिटेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है, आपके कुछ करना ही नहीं। समझ आ गई बात। तो ये आपकी खास है, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाएंगे पर टॉपिक आपको मिलेगा ही नहीं, आपको अननेसेसरी बाकी भी खरीदना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन 138, नंबर सिस्टम 117, सिंपल इंटरेस्ट कितने का भाई 79, प्रॉफिट लॉस 225, एवरेज 112, ठीक है। परमानेंट पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप एंड सिस्टम, पोटेंसी, परसेंटेज। कौन सा चैप्टर नहीं है भाई हमारे पास, सारे के सारे ही हैं, ठीक है। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ कितने का है 141 का। इसमें मिल क्या रहा है, मेन बात है मुझे मिल क्या रहा है। मुझे 141 में 3 क्लास लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले, सॉरी लाइव नहीं रिकॉर्डेड, 3 वेब नोट्स, सारे के सारे थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी यहाँ पे, और 352 एमसीक्यूज, यानी 140 रुपए में क्या क्या मिल रहा है, इतना सब कुछ। सोच के देखो कहाँ पे है। तो सिर्फ और सिर्फ जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लियर है। तो आज का सेशन कैसा लगा, वो आपके व्यूज, वो आपके लाइक्स, वो आपके सब्सक्राइब्स बताएंगे मुझे ऑटोमेटिकली, क्लियर। डे बाय डे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है हमारे पास, डे बाय डे। और ऐसा नहीं कि यार हम फेक सब्सक्राइबर, नहीं, जिसका दिल कर रहा है, अच्छा कंटेंट लगता है वो आइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अच्छे 10 बच्चे भी पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे ना भैया, दिल को तसल्ली होगी, क्लियर है की बात। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज चलते रहिए किसके साथ, आपके अपने अपने अभी वीडियो के साथ। थैंक यू।